कि मोदी जी ने भिलाई स्टील प्लांट को कहा है कि अभी जो आप पटरी बनाते हैं, आप ऐसा पटरी बना के दो जिसपे मेट्रो दौड़े और बुलेट ट्रेन दौड़े, तो वो सबसे बड़ा काम भिलाई स्टील प्लांट को मिलने का है। नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले और एक एक व्यक्ति देश के अंदर के रहने वाले बच्चे बच्चे के अंदर आत्मनिर्भर और स्वदेशी के भाव जागरण करने के लिए आज वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को लेकर के अभियान जो चल रही है, आने वाले 2047 विश्व गुरु बनने के लिए हम अग्रसर हैं। तो आत्मनिर्भरता के लिए और क्या नया होने वाला है क्षेत्र में? आत्मनिर्भरता के लिए हर नागरिक जो है लोकल फॉर वोकल की पद्धति को निभाने वाला है। उत्पादन चीज है, उसे ही हमें अपने देश में उपयोग करना चाहिए। गांव-गांव, शहर ये चीजों के लिए अभियान लाना चाहिए और हर व्यक्ति को घरेलू कामकाज के लिए अग्रसर करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी। अभी हम मौजूद हैं सेंट्रल पार्क में, जहां वैशाली नगर विधानसभा सम्मेलन हो रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। जैसे कि मोदी जी का नेतृत्व है कि 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बन चुका रहेगा, विकसित भारत हमें देखने को मिलेगा। और इसी के लिए भाजपा के सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन समेत प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा और सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। जानेंगे क्या कुछ उनका विचार है इस पर। स्थान से आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। मैं जब भिलाई स्टील प्लांट के एमडी से मैं मिला, मैंने कहा कि बड़ी खबर आती है कि आपका प्लांट जो है निजीकरण होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अफवाह है। उन्होंने कहा विधायक जी, हम आपको एक बात बताते हैं, अब तो भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा अचीव करने वाला है और हम फायदे में जाने वाले हैं। आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम 10,000 भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी निकालने वाले हैं। मैं बोला कैसे? तो उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत मोदी जी की कल्पना। मतलब कौन सी कल्पना है मोदी जी की? तो उन्होंने बताया कि मोदी जी ने भिलाई स्टील प्लांट को कहा है कि अभी जो आप पटरी बनाते हैं, आप ऐसा पटरी बना के दो जिसपे मेट्रो दौड़े और बुलेट ट्रेन दौड़े, तो वो सबसे बड़ा काम भिलाई स्टील प्लांट को मिलने का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नंबर 1 के लीडर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प कोरोना वैश्विक काल 12 मई 2020 को लिए थे। उनके संकल्पना है कि भारत एक विशाल देश है और विश्व को बंधुत्व के भावना से लेकर के चलते हैं। इसके चलते दुनिया में भारत का बड़ा शत्रु कोई नहीं है। शत्रु कोई है तो विदेशी निर्भरता ही हमारे देश का सबसे बड़े दोषी है। इस बात को लेकर के पूरे अभियान चल रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती को चालू किए हैं और श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती को समापन करेंगे। पूरे देश में देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के मार्गदर्शन पे पूरे प्रदेशों में, जिला में, मंडलों में, नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले और एक एक व्यक्ति देश के अंदर के रहने वाले बच्चे बच्चे के अंदर आत्मनिर्भर और स्वदेशी के भाव जागरण करने के लिए आज वैशाली नगर विधानसभा के आत्मनिर्भर भारत के सम्मेलन हुआ। देखिए, आज भिलाई जिला के आज वैशाली नगर विधानसभा आत्मनिर्भर भारत का जो है सम्मेलन आज हुआ है। और इस सम्मेलन में हमारे प्रदेश के हमारे सम्मानित प्रदेश मंत्री भाई जितेंद्र वर्मा जी आज का मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए। लाडले विधायक वैशाली नगर के भाई रिकेश सिंह जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के रविशंकर जी, हमारे विजयपुरिया जी, हमारे आयोजक के रूप में हमारे विजय जायसवाल जी और तमाम सारे जिला के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। निश्चित रूप से अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमने देखा है कि जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न जनहितकारी योजनाएं केंद्र से और राज्य सरकार पे हमारे विद्युत साय जी ने जो निश्चित रूप से नीचे स्तर तक का जो योजना ला करके लागू कर रहे हैं और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस तरह से योजना वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को लेकर के अभियान जो चल रही है,
आने वाले 2047 विश्व गुरु बनने के लिए हम अग्रसर हैं। आदरणीय मोदी जी ने भारत को एक सशक्त मजबूत भारत बनाया है और हम सबको आदरणीय मोदी जी के साथ में चलने की जरूरत है। और निश्चित रूप से हमने देखा है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। इस कदम पे आत्मनिर्भर भारत चलता है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 को लेकर की है। अब इसके लिए सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि भारत देश का हर नागरिक जो है इस अभियान से जुड़ रहा है और वो देखने को भी मिल रहा है। आप देखे होंगे कि जो तेजस है फाइटर प्लेन, वो जो है भारत में उसका निर्माण किया गया है, पूरे विश्व में उसकी गूंज है। जितने सेमीकंडक्टर से लेके जितने स्टार्टअप है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे बच्चों को विदेश में जाके जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, सारा स्टार्टअप यही होगा। और इसको लेकर जो है भारत का एक एक नागरिक इसको लेकर गंभीर हो चुका है। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कोई भी अभियान को छेड़ते हैं तो आम नागरिक जो है उसमें जुड़ जाते हैं। इसीलिए आज जो है पार्टी के द्वारा भी जो है वैशाली नगर विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ आत्मनिर्भर भारत और संकल्प अभियान को लेकर एक संगोष्ठी किया गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा जी का आगमन हुआ और विस्तृत तरीके से नरेंद्र मोदी जी के विजन को जितेंद्र वर्मा जी ने आज कार्यकर्ताओं को बताया। तो आत्मनिर्भरता के लिए और क्या नया होने वाला है क्षेत्र में? आत्मनिर्भरता के लिए हर नागरिक जो है लोकल फॉर वोकल की पद्धति को निभाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर मंडल की उपाध्यक्ष हूँ और जैसे कि मोदी जी के पहल है आत्मनिर्भर भारत, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें स्वयं से पहले जागरूक होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने भारत देश का अगर उत्पादन बढ़ाना है, भारत देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें अपने भारत देश के ही निर्माण चीज़ों को, यानी जैसे आर्थिक रूप से हमें मजबूत बनाना है तो अपने भारत देश के जो उत्पादन चीज़ है उसे ही हमें अपने देश में उपयोग करना चाहिए। गांव-गांव, शहर ये चीज़ों के लिए अभियान लाना चाहिए और हर व्यक्ति को घरेलू कामकाज के लिए अग्रसर करना चाहिए। व्यापार हो चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य हो तो हमें अपने देश के प्रति सजग होते हुए कार्य करना चाहिए और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने घरेलू कार्य से ही हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। कोई बाहर की कोई वस्तुओं को ना बुला करके हमें अपने ही देश की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, हमें आयात कम करना चाहिए और अपने ही भारत देश में बनाए हुए चीजों का उपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने सुना, आत्मनिर्भर भारत तभी हो पाएगा जब यहाँ के लोग खुद भारतीय चीजों को प्रमोट करेंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे और विदेशी चीजों को छोड़ेंगे। और तो और इससे महिलाओं का भी रोजगार बढ़ता है, क्योंकि अगर हम लोकल से लेते हैं, जैसे दिया की बात हो गई, अगर हम लोकल से लेते हैं तो महिलाओं का भी गौरव बढ़ता है और उन्हीं के साथ रोजगार भी बढ़ता है। तो इसलिए भारतीय चीजों को ले और विदेशी चीजों को छोड़े। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आस्था